आज हम आपके थर्ड ईयर के स्टैटिस्टिक्स के पेपर में कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे। समंकों का संग्रहण। सांख्यिकी अनुसंधान के लिए समंकों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। समंक का अर्थ होता है आंकड़े। आंकड़े किसी से भी संबंधित हो सकते हैं, जैसे उम्र से संबंधित आंकड़े हैं, आय से संबंधित आंकड़े हैं, उत्पादन से संबंधित आंकड़े हैं कृषि क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में हमें अर्थशास्त्र में या किसी अन्य विषय में भी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो ये जब आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो वो दो तरीके से उनका संकलन किया जाता है। एक तो अगर बहुत ही आपको सूक्ष्म और गहन शोध करना है तो ऐसे में प्राथमिक समंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। और कभी कभी रिसर्च में प्राथमिक समंक जब नहीं एकत्र किए जा सकते तो ऐसी स्थिति में जो एकत्रित समंक हैं पहले से ही, उनके आधार पर भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके आधार पर भी रिसर्च किया जाता है। तो समंक दो तरीके से एकत्र कर सकते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक रूप समंक जो हैं वो वे समंक होते हैं जो किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा सबसे पहली बार एकत्र किए जाते हैं। अर्थात नए सिरे से जो समंक संग्रहित किए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से यदि कोई रिसर्चर है वो जो भी इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं चाहता है उससे संबंधित सारी सूचनाएं व्यक्तिशः स्वयं जाकर या पहली बार उन इन्फॉर्मेशन को लेता है तो उसे हम प्राथमिक समंक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे सेंसस जो भी होता है 10 साल में एक बार जनगणना होती है हमारे देश में, और उस जनगणना के दौरान जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं वो बिल्कुल नए सिरे से एकत्र की जाती हैं। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हर परिवार के पास जाकर स्वयं उससे पूछकर वो सूचनाएं भरी जाती हैं। तो वो क्या कहलाएंगी? प्राथमिक समंक है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार शुरू से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन पहली बार ली जा रही हैं, तो उसे हम प्राइमरी डाटा या प्राथमिक समंक कहते हैं। ये बहुत ही मौलिक होते हैं। मौलिक यानी अब से पहले ये ज्ञात नहीं होते हैं, और प्राइमरी डाटा अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार एकत्र किए जाते हैं। दूसरा आपका है द्वितीयक समंक, जिन्हें हम सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं इंग्लिश में। और द्वितीयक समंक पहले से ही जो ज्ञात समंक हैं, या किसी व्यक्ति द्वारा हो या किसी संस्था द्वारा हो या सरकारी गैर सरकारी कोई भी संस्था द्वारा जो भी समंक एकत्र पहले से किए जा चुके हैं, प्रकाशित किए जा चुके हैं रिपोर्ट्स के रूप में, तो उन समंकों का जब कोई भी रिसर्चर अपने अनुसंधान में प्रयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक समंक कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समंक दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अनुसंधान में, लेकिन फिर भी वो मूल रूप से काफ़ी अलग अलग हैं। प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब है वो बहुत पहली बार जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो अब से पहले ज्ञात नहीं होते हैं। तो प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, जबकि जो द्वितीयक समंक हैं उनमें मौलिकता का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ज्ञात होते हैं, पहले से ही कहीं पब्लिश्ड होते हैं, और उसमें से रिसर्चर पहले से ही ज्ञात चीज़ों का अपने रिसर्च में प्रयोग करता है। दूसरा जो अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में वो ये है कि प्राइमरी डाटा नए सिरे से संग्रहण किए जाते हैं। यानी जिस भी रिसर्चर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो स्वयं नए सिरे से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जबकि द्वितीय समंक जो होते हैं वो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा या संस्थाओं द्वारा पहले से ही एकत्र किए जा चुके होते हैं, और इन पहले से ही एकत्र समंकों का प्रयोग रिसर्चर जो है वो अपने अनुसंधान में करता है। तीसरा जो अंतर है प्राथमिक और द्वितीयक समंक में,
उसके संकलन करने को लेकर है कि जो प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिशः संपर्क स्थापित करना होता है, परिवारों से जाकर मिलना होता है। तो ऐसे में ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव होता है, यानी पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है इस पूरी प्रक्रिया में, प्राइमरी डाटा कलेक्शन में, और धन भी और समय भी अधिक लगता है और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के अंदर। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन है वो हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे आप आजकल तो चूँकि इंटरनेट की फैसिलिटी है हम सबके पास में, तो बहुत ही आसान है, और लाइब्रेरी में जाकर या गवर्नमेंट के या जो भी प्रकाशंस हैं, रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती हैं, उससे उनके माध्यम से हमें आसानी से सेकेंडरी डाटा उपलब्ध हो जाता है। चौथा जो अंतर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा अंतर, प्राइमरी डाटा की जो सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि वो अपने उद्देश्य के अनुकूल एकत्र किए जाते हैं। यानी रिसर्चर को जो भी रिसर्च करनी है, जिससे संबंधित जो भी सूचनाएं उसको चाहिए, वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में वो सूचनाएं वो व्यक्तिशः एकत्र कर सकता है। लेकिन अगर वो सेकेंडरी डाटा को अनुसंधान में प्रयोग में लेता है तो ऐसे में जो उपलब्ध हैं समंक, जो आंकड़े उसके पास उपलब्ध हैं या पहले से जो पब्लिश्ड हैं, वो उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि बस उसी में उन्हीं को वो अपने रिसर्च में प्रयोग में ला सकता है, उन्हीं का वो उपयोग कर सकता है। जबकि प्राइमरी डाटा में वो जो भी रिसर्च करना चाहे उससे संबंधित डाटा वो आसानी से कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन एक्सपेंसिव है, लेकिन टाइम भी ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो उद्देश्य के अनुकूल एकत्र किए जा सकते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा यद्यपि बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हम जिस तरीके का रिसर्च करना चाहें उसमें वो उपयुक्त हों ये ज़रूरी नहीं है, इसकी एक लिमिटेशन होती है। थैंक यू।